अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्रावृत हो। तो स्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्यानुभवते हने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। 10 लक्षण धर्म का आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन उत्तम मार्दव धर्म। दूसरा दिन का जो उत्तम मार्दव धर्म किसे कहते हैं कि मार्दव यानी कि उत्तम मार्दव यानी कि निरभिमानता। कोई भी प्रकार का जीव को कहीं भी मान कसाय न हो, पर पदार्थ में पर द्रव्य में अपनापन करके या तो अपना कोई क्षयोपशम बढ़ गया हो उससे, या तो कोई कार्य की सफलता हो गई हो तो उससे, या तो अपन बोले ऐसा कुछ कोई कर ले तो उससे जीव को मान कसाई खड़ा होता है। वो मान कसाई का अभाव पूर्वक जो शुद्धता की प्रकटता होती है उसको उत्तम मार्दव धर्म यानी निरभिमानता कहा जाता है। ये पूज्य गुरुदेव श्री का जो इसमें प्रवचन है उसमें से थोड़ा मैं उसका अर्थ पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ। ये पद्मनंदी पंचविसंति में से लिया है पूज्य गुरुदेव श्री ने। 10 लक्षण धर्म का आज दूसरा दिन है। कल उत्तम क्षमा धर्म का दिन था, आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। सनातन जैन धर्म में अनादि नियम के मुताबिक यह भाद्र सुद 5 से 14 तक ये 10 दिन का 10 लक्षण पर्व कहा जाता है। उत्तम मार्दव का दिन होने से पद्मनंदी पंचविसंता में से पंचविसंतिका में से उसका वर्णन कहा जाता है। उत्तम मार्दव उसका मतलब उत्तम निराभिमानता, सम्यक दर्शन सहित जो निरभिमानता होती है ज्ञानियों को, उसको ही सचमुच में उत्तम मार्दव धर्म कहा जाता है। उत्तम शब्द है वो सम्यक दर्शन का प्रतीक है, इसलिए सभी धर्मों के आगे उत्तम लगाया जाता है। उत्तम क्षमा मार्दव वगैरह 10 धर्मों सम्यक दर्शन सहित जीव को होता है। उसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि किसी की कोई जाति उत्तम हो, कुल अच्छा हो, उसका बल अच्छा हो शरीर का, उसका ज्ञान का क्षयोपशम कोई बढ़ गया हो। जैसे होता है ना कि 6 ढाला उसको मुख पाठ में होवे, समय सार की कितनी ही गाथा है वो कड़कड़ाहट बोलने लगे हैं। कोई भी चीज़ की याद शक्ति क्षयोपशम से हो जाए और ऐसा क्षयोपशम दूसरे को नहीं होवे तो उसको मद चढ़ जाता है। ये ज्ञान का मद बोला जाता है। ज्ञान का मद, ज्ञान का अभिमान, ज्ञान के सचमुच में वो अभिमान माने ज्ञान की विपरीतता प्रकट होती है उसको। ऐसी ज्ञान की विपरीतता चली जाए और ज्ञान की अविपरीतता प्रकट हो जाए उसको उत्तम मार्दव धर्म बोला जाता है। क्रिया बंद नहीं करनी है, क्रिया होती है। वो क्रिया मिथ्या दृष्टि था तब भी वो क्रिया हो रही थी, सम्यक दृष्टि हुआ फिर भी वो क्रिया चालू रहती है। जैसे ये हाथ हिलता है ना, ये हाथ हिलता है, उसको कोई हिला नहीं सकता, ये हिलता हाथ है। वो हिलता हाथ है, उसको मैं चलाता हूँ,
मैं ये हाथ को इधर कर सकता हूँ, उधर कर सकता हूँ, उससे लिख सकता हूँ, उससे अच्छे अक्षर कर सकता हूँ, अच्छी भाषा में लिख सकता हूँ, जो मैं लिखता हूँ ऐसा मेरे पास वाला नहीं लिख सकता है। तो ये हाथ का चलना, हाथ का चलाना, लिखना, बोलना, ये सब जो चीज़ें हैं वो स्वयं संचालित है, उसको कोई कर सकता नहीं है। पुद्गल की क्रिया में जीव का कोई अधिकार नहीं है। अभी जब तक पुद्गल की क्रिया चलती थी, मिथ्या दृष्टि था, तो उसको ऐसा था कि ये क्रिया मेरे से हो रही है, और उसकी कर्ता बुद्धि छूट गई। उसका कर्ता मानना, पुद्गल का कर्ता मानता था, वो छूटा और उसकी क्रिया स्वयं हो रही है ऐसा जानने लगा, तो जाननहार हो गया। तो क्रिया तो भी होती है, क्रिया बंद नहीं हो जाती है सम्यक दर्शन के बाद में। क्रिया मैं करता हूं ऐसा अहम था, ऐसा अभिमान था, ऐसा मद था, वो चला जाता है। पूर्व पर्याय में मिथ्या दर्शन था, तब ये क्रिया मैं करता हूं ऐसा अभिमान था उसको, और दूसरी पर्याय में उसको पता चल गया कि ये क्रिया मेरे से नहीं हो रही है, क्योंकि जब मैं चाहता हूं तब ऐसी ही क्रिया नहीं होती है। इसलिए उसको पता चल गया कि ये क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, तो वो क्रिया होती है मगर वो जानने वाला रह जाता है, दूर होके जानने वाला रह जाता है, पृथक होके जानने वाला रह जाता है। तो मैं जाननहार हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, ऐसा उसको भाव प्रकट हो जाता है। तो क्रिया तो चलती है, क्रिया में अभिमान छूट जाता है, क्रिया में अहम छूट जाता है, क्रिया का कर्तापना छूट जाता है। उसको बोला जाता है निरभिमानता, यानी कि उसका अभिमान छूट गया, उसको मार्दव धर्म प्रकट हो गया, ऐसा कहने में आता है। वो सम्यक दर्शन पूर्वक उसको कसाई छूट जाता है, और अकसाई स्वभावी भगवान आत्मा है, वो दृष्टि ज्ञान में आ जाता है। तो उसको बोला जाता है कि ये जीव को उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो गया। क्रोध कसाई के अभाव पूर्वक क्षमा उत्तम होती है, और मान कसाई के अभाव पूर्वक उत्तम मार्दव धर्म होता है। ये उत्तम मार्दव, क्षमा, मार्दव, आर्जव और सोच, ये चारों धर्म है, वो क्रोध, मान, माया, लोभ के अभाव पूर्वक होता है। अनंतानुबंधी कसाई की एक चौकड़ी क्रोध, मान, माया, लोभ की अनंतानुबंधी कसाई चला जाता है तो चली जाती है। बाद में अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन है, वो गौण हो जाता है। अनंतानुबंधी कसाय है, मिथ्यात्व का जो पाप है वो अनंत संसार का बीज है, उसमें से संसार खिलता है मिथ्यात्व में से, और मिथ्यात्व चला जाता है तो उसी समय सचमुच में दृष्टि अपेक्षा से संसार का अभाव हो जाता है। दशा अपेक्षा से क्रमे क्रमे अभाव होता है, मगर दृष्टि में जब द्रव्य आता है तो दृष्टि अपेक्षा से संसार का अभाव चतुर्थ गुण स्थान में उसको जो सम्यक दर्शन नाम चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, तो क्रोध, मान, माया, लोभ का जो कसाई था उसकी एक चौकड़ी अनंतानुबंधी कसाई जाने से चली जाती है। ऐसा उत्तम मार्दव धर्म सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, निरभिमानता, उसे उत्तम मार्दव धर्म बोला जाता है। ये उत्तम मार्दव धर्म की व्याख्या है। अभी अपन लेंगे द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में से, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर में से अपने को जो बोल लेना है। सबसे पहला बोल अपन लेते हैं, फर्स्ट नंबर का बोल। पहला और दूसरा बोल आज अपन लेंगे, ये दो बोल बहुत महत्वपूर्ण है, वो दो बोल अपन आज ले लेंगे। पहला बोल है कि प्रभु सब जीव को प्रभु कह के पुकारते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री सब जीव को प्रभु कह के
परमात्मा कह के, भगवान कह के उसकी पुकार ही ऐसी उठती है कि तू तो प्रभु है, तू तो परमात्मा है, तुझे कुछ हुआ ही नहीं है, तेरा स्वभाव परिपूर्ण है, तू ऐसा ने ऐसा रह गया है, ऐसा तू प्रभु है। तू अपने को प्रभु से देख, अपनी पर्याय में पामरता है उससे मत देख, अपनी द्रव्य में प्रभुता पड़ी है उससे तू अपने को देख कि प्रभु है तू, तू परमात्मा है, ऐसे तू अपने को देख। तो बोलते हैं प्रभु तेरे द्रव्य के बड़प्पन की तो क्या बात करे, तेरी द्रव्य की बड़प्पन यानी कि तेरे द्रव्य की मोटाई, तेरे द्रव्य की महिमा, तेरा त्रिकाली स्वभाव की महिमा, तेरा स्वरूप की महिमा, तेरा जाननहार की महिमा, तेरा एक रूपपना की महिमा, उसकी बड़प्पन की महिमा हम क्या करें, क्या बात करें उसकी, क्योंकि तेरा द्रव्य ऐसा परिपूर्ण है, ऐसा बच गया है जीव कि अनादि से उसकी कसायों में प्रवृत्ति होने पर भी जीव तत्व में कुछ नहीं हुआ है। ये कितनी महिमावंत बात है। चारों गति में परिभ्रमण जीव का अनादि से चल रहा है, मगर उसी समय में भी वो जीव तत्व है, त्रिकाली द्रव्य है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। जैसे कादव के बीच में कमल जो होता है वो ऐसा न ऐसा रहता है, कादव का लेप उसको लगता नहीं है, छूता नहीं है। इस तरीके से ये अनादि से जीव परिभ्रमण कर रहा है, फिर भी उसकी बड़प्पन इतनी है, उसकी क्या बात करे। गुरुदेव बोलते हैं तेरे बड़प्पन की क्या बात करे, तू तो निर्लेप तत्व है, तुझे कुछ हुआ ही नहीं है, तू खाली खाली चिंता कर रहा है, खाली खाली विकल्प कर रहा है कि मेरे को अशुद्धता का नाश करना है, मेरे को शुद्धता प्रकट करना है। ऐसा पर्याय धर्म को आगे करके तू तेरा बड़प्पन को खो चुका है, उसको भूल गया है। मैं परमात्मा हूं, वो परमात्मा स्वभाव को तू भूल चुका है। तेरा बड़प्पन इतना है कि अशुद्धता पर्याय में हो कि शुद्धता प्रकट हो जाए, मगर तेरी जो शुद्धता अनादि अनंत है वो तो ऐसी न ऐसी पड़ी है। ऐसा तेरा बड़प्पन है, ऐसा तेरा महिमावंत स्वभाव है, ऐसा तेरा ज्ञायक देव है, ऐसा तू परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसी निज निधि तेरे पास पड़ी है, उसको तू भूल चुका है, और उसको भूल के तुझे एक समय की पर्याय की कदर आती है, महिमा आती है। वो पर्याय मात्र एक समय की है, और तू तो अनादि अनंत है, तू तो चैतन्य परमात्मा है। अनादि से तेरी बड़प्पन ऐसी न ऐसी बच गई है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा फरमाते हैं कि प्रभु तेरी द्रव्य की बड़प्पन की तो क्या बात करे, किंतु अनंत सिद्धों को तूने अपनी पर्याय में स्थापित किया, इसलिए अब तुझे राग का आदर तो रहेगा ही नहीं। ये पहली गाथा में आचार्य भगवान ने फरमाया ना, अपन ने लिया था ना सवेरे, कि आचार्य भगवान अपनी पर्याय में अनंता सिद्धों की स्थापना की, और श्रोता की पर्याय में भी अनंता सिद्धों की स्थापना करके समयसार लिखना शुरू किया। तो अभी तेरी पर्याय में अनंता सिद्धों की हमने स्थापना कर दी, तो अभी तुझे और क्या चाहिए, तुझे उसकी महिमा क्यों नहीं आती है? तेरा स्वभाव तो सिद्ध स्वरूप ही है, तू तो सिद्ध ही है स्वभाव से, सिद्ध होना नहीं तेरे को, तू स्वभाव से सिद्ध है, स्वभाव से परिपूर्ण है, स्वभाव से महिमावंत है, स्वभाव से तेरा द्रव्य में कुछ हुआ ही नहीं है। जो जहां होता है वो पर्याय तेरे में है ही नहीं। जो जहां कुछ बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसका कसाई का अभाव होता है, अकसाई स्वभाव का परिणमन होता है, वो परिणमन तेरे में है ही नहीं, तू तो अपरिणामी तत्व है। तो तुझे तेरी पर्याय में सिद्धों की स्थापना कर दी, तो उसकी महिमा तुझे क्यों नहीं आती कि मेरा द्रव्य स्वभाव तो ऐसा न ऐसा बच गया है, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूं, कृतकृत्य परमात्मा हूं, स्वभाव से ही शुद्ध हूं, स्वभाव से ही सिद्ध हूं। ऐसी महिमा तुझे क्यों नहीं आती है? अनंत सिद्धों की स्थापना तेरी पर्याय में कर दी, अभी तो तेरा महिमावंत परमात्मा को याद कर। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं।
कि तुझे राग का आदर तो अभी रहेगा ही नहीं, अब तू अल्पज्ञ रूप में भी नहीं रह सकेगा। अब तो तू सर्वज्ञ स्वभाव में ही जाएगा और सर्वज्ञ होगा, ऐसा तू निसंदेह जान। अगर तूने तेरे स्वभाव की महिमा कर दी, तेरा स्वभाव की महिमा तुझे आ गई, तो अल्पज्ञता जहां चलती है वहां से तो तू पार हो जाएगा, और स्वभाव की महिमा तुझे आएगी तो अल्प काल में तू सिद्ध बन जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं। हम यह बात कहते हैं वहां तू भव्य अभव्य का तो प्रश्न ही नहीं रखना। मैं भव्य हूं कि मैं अभव्य हूं ऐसा तू सोचना मत। तू सुनने आया है, तू हमारी बात सुन रहा है। गुरुदेव कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि हमने मेरे में सिद्धों की अनंत की स्थापना की, तेरे में अनंत सिद्धों की स्थापना कर दी, तो तू ऐसा सोचना ही मत कि मैं भवी होऊंगा कि अभवी होगा। ऐसा सोचने वाले की पर्याय में सर्वज्ञ भगवान कभी सिद्धों की स्थापना नहीं करते हैं। आचार्य भगवान ऐसे जीव की पर्याय में सिद्धों की स्थापना नहीं करते हैं। सिद्धों की स्थापना कर दी है, उसका मतलब ही यह है कि तू भवी जीव है, तू सिद्ध होने वाला है, तू परिपूर्णता प्रकट करने वाला है। जो तेरे स्वभाव में परिपूर्णता पड़ी है, जो तेरे ज्ञायक देव में परिपूर्णता पड़ी है, वो उसको याद करेगा तो वो एनलार्ज होके पर्याय में आ जाएगी। तुझे कुछ करना नहीं है, तुझे पर्याय को फिराना नहीं है, पर्याय को पलटने का प्रयास तुझे नहीं करना है। जिसमें पर्याय नहीं है ऐसा स्वभाव को याद करना है, ऐसी स्वभाव की महिमा करना है, ऐसा सिद्ध स्वरूपी मैं हूं ऐसी महिमा करना है। ऐसा महिमावंत तू है उसको तेरे को देखना है, उसको तेरे को जानना है। ऐसा स्वभाव मैं हूं ऐसा प्रतीति करना है, ऐसा विश्वास करना है। वो विश्वास पे ही पूरा जीवन चले तो वो विश्वास ही आगे बढ़ के सिद्ध दशा में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कहने चाहता है, ऐसा कहना चाहते हैं गुरुदेव श्री कि तू मैं भवी हूं कि अभवी हूं ऐसा सोच ही मत, ऐसा बोलते हैं। तू भव्य अभव्य का तो प्रश्न ही नहीं रखना, किंतु सिद्ध होने में अनंत काल लगेगा यह भी नहीं रखना। सिद्ध होने में कितना काल लगेगा? अनंत काल लगेगा। मैं अभी तो यहाँ पड़ा हूँ, मैं मनुष्य गति में हूँ, अभी तो कसाई चल रहे हैं, रागादि भाव चल रहे हैं, समय समय पे मेरा इसके पर राग चलता है, इसके पर राग चलता है, इसके पर राग चलता है। ये रागादि भाव मेरी पर्याय में चल रहे हैं, तो मैं कैसे सिद्ध स्वभावी होगा, कैसे मैं सिद्ध स्वरूपी मेरा परिणमन होगा। बोलते हैं तू ऐसा मत सोच, तेरी सोच को अभी हमारे पास तू आया है। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं तू तेरी सोच को फिरा दे। पहले तो मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं रागी हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, इसको एक तरफ रख दे, उसको याद पहले मत कर। मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं महिमावंत पदार्थ हूँ, ऐसा बड़प्पन को याद कर, ऐसी तेरी निज निधि को याद कर। तेरी सत्ता ऐसी है, तेरा स्वभाव ऐसा है कि उसमें कुछ हुआ ही नहीं कभी। वो सत्ता कभी सचमुच में अपरिणामी सत्ता, त्रिकाली द्रव्य की सत्ता सचमुच में तो कोई विभाव रूप परिणमी ही नहीं। ऐसा मैं निरुपाधिक तत्व हूं, ऐसा मैं ज्ञायक तत्व हूं, ऐसा मैं शुद्ध तत्व हूं, तो उसको तू याद कर। ऐसा बोलते हैं कि सिद्ध होने में भी अनंत काल लगेगा, ऐसा मत सोचना। जैसे सम्यक दर्शन के पश्चात सिद्ध होने में असंख्य समय की ही आवश्यकता होती है, अनंत समय की नहीं, वैसे ही यहाँ तुझमें सिद्धों को स्थापित करते हैं, तब प्रभु तू विश्वास रखना। तेरे में सिद्धों की स्थापना की है, सम्यक दर्शन होने के बाद सिद्ध होने में असंख्य समय ही लगते हैं, तो तेरे में सिद्धों की हमने स्थापना कर दी है, तो तू अभी ऐसा विश्वास रखना कि मैं सिद्ध स्वभावी परमात्मा हूँ। ऐसा विश्वास करेगा तो सिद्ध की पर्याय प्रकट होने में देर लगेगी नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं।
देखो पूज्य गुरुदेव श्री कोई जीव को अज्ञानी, अल्पज्ञ, मिथ्या दृष्टि, रागी नहीं देखते हैं। सभी जीव को भगवान देखते हैं वो, कि तेरे में देह देवड़ में देह से भिन्न एक चैतन्य तत्व पड़ा है। जैसे ये वस्त्र से शरीर जितना भिन्न है ना, ये वस्त्र है उससे शरीर जितना भिन्न है, ऐसे शरीर से आत्मा अंदर में इतना भिन्न पड़ा है। ऐसी तेरी एक सत्ता पड़ी अंदर में, चैतन्य सत्ता, निज ध्रुव सत्ता, ज्ञायक सत्ता, जाननहार सत्ता, परिपूर्ण सत्ता है वो, एक रूप सत्ता है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है वो। उसमें ज्ञान और आनंद के सिवा कुछ नहीं है। जैसे शक्कर होती है ना, शक्कर है तो उसमें मिठास के अलावा कुछ नहीं होता है, मिठास ही होता है। जैसे कोई भी पदार्थ है वो अपना त्रिकाल लक्षण के बिना का नहीं होता है। जैसे शक्कर का त्रिकाल लक्षण क्या है? मिठास। तो वो लक्षण, त्रिकाल लक्षण के बिना का कोई पदार्थ नहीं होता है। ऐसे आत्मा का त्रिकाल लक्षण ज्ञान है, आनंद है, सुख है, तो उसके बिना का आत्मा कोई होता ही नहीं। तो देह देवड़ में देह से भिन्न भगवान आत्मा विराजमान है अभी। वो परिपूर्ण शुद्ध है, परिपूर्ण ज्ञान से भरा है, परिपूर्ण आनंद से भरा है, परिपूर्ण सुख से भरा है, परिपूर्ण पुरुषार्थ से भरा पड़ा है। ऐसा स्वयं देव है ये, ऐसा जीवंत स्वामी है। ये जीवंत स्वामी अंदर में चैतन्यपना धारण करके बैठा हुआ है अंदर में। बस उसको विश्वास करना है तेरे को उसकी श्रद्धा करना है, तेरे को उसकी परिपूर्णता का माप निकालना है अपनी पर्याय में कि मैं परिपूर्ण हूं। बस ऐसा तेरी सोच चलने लगेगी तो पर्याय में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग के तो ढेर लग जाएंगे। ऐसा इसका विश्वास करने से सम्यक दर्शन की पर्याय ढेर लग जाती है, इसका विश्वास करने से। क्योंकि पर्याय, जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव को देखती है, उस पे अहम करती है, तो वो पर्याय में सुख के फुवारे फूटने लगते हैं। ऐसे तू परमात्मा स्वरूप है, तेरे को अनंत काल सिद्ध होने में नहीं लगेगा। सम्यक दर्शन के बाद में असंख्य समय लगता है, और सम्यक दर्शन के पहले भी तू तेरा सिद्ध स्वभावी परमात्मा को याद करेगा तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, और असंख्य समय में मोक्ष लक्ष्मी उदित हो जाएगी। ऐसा कहना चाहते हैं। अंतर में विश्वास करना कि हम आत्मा की ऐसी बात सुनने योग्य हुए, और प्रभु ने हमारी योग्यता देखकर हम में अनंत सिद्धों की स्थापना की है। देखो, अंतर में विश्वास करना कि हम आत्मा की ऐसी बात सुनने योग्य हुए। अपन अभी आत्मा की बातें पूज्य गुरुदेव श्री से सुनते हैं ना, रोजाना सुनते हैं ना अपन लोग, तो ऐसी योग्यता है अपने पास कि ऐसी वाणी अपने कान पर आई। ऐसे तीर्थंकर वत, दिव्य ध्वनि वत वाणी जो कीर्ति है वो अपने पास आ गई, अपने ज्ञान में आ गई, अपने को सुनने का ये मौका मिला। ये अपना बड़ा सौभाग्य है कि जैसी परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा की, सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो महाविद्य क्षेत्र में कीर्ति है, वहाँ जाके अपने पूज्य गुरुदेव श्री वहाँ जाके वो वाणी लाके वो संदेश अपने को यहाँ अपनी भाषा में दे रहे हैं। वो कितना बड़ा उपकार है वो, और कितना अपना सौभाग्य है कि महापुण्य योग से अपने को ये वाणी सिमंदर परमात्मा की साक्षात देशना अपने पास अपनी भाषा में अपने को मिल गई। जैसे हिंदी भाषा किसी को आती है तो हिंदी भाषा में मिल गई। हिंदी में भी बहुत प्रवचन है पूज्य गुरुदेव श्री के। ये जो सिमंदर भगवान की देशना छूटती है ना, तो वो देशना छूटती है, उसमें जो गतियों के जीव बैठे हुए होते हैं ना, नार की तो नहीं जा सकते, बाकी सब जीव होते वहाँ, तो वो जीव वहाँ समोशरण में बैठते हैं और दिव्य ध्वनि छूटती है सिमंदर परमात्मा की। तो वो दिव्य ध्वनि छूटती है ना, तो दिव्य ध्वनि में तो निरक्षरी वाणी है, ओम ऐसा नाद आता है वहाँ, तो है ओमकार नाद आता है ना, तो वो ओमकार नाद आता है। उसमें जितने जीव वहाँ बैठे हैं
उसकी जितनी भाषा है तो वो वाणी 700 भाषा में कन्वर्ट होके श्रोता के पास पहुंच जाती है। 700 भाषा में कन्वर्जन हो जाता है उसका, इतना उसकी दिव्य ध्वनि का अतिशय है। ऐसा अतिशय वाली वाणी सिमंदर परमात्मा की कीर्ति है। वो वाणी ओम ऐसा नाद खीरता है तो वो 700 भाषा में कन्वर्ट होके श्रोताओं के पास पहुंच जाती है। जो जो भाषा वो समझता है श्रोता, उसी भाषा में कन्वर्ट होके उसके पास वो वाणी पहुंच जाती है। ऐसा तीर्थंकर भगवान की वाणी का अतिशय है। तो वो वाणी कैसे पहुंचती होगी उसके पास? सिमंदर परमात्मा की वाणी तो उसके पास है, श्रोता की सुनने की लायकात है वो उसके पास है, तो वाणी वहां पहुंचती कैसे होगी? उसकी भाषा में कन्वर्ट कैसे होती होगी? अपन ने कभी विचार किया है ये कैसे होता होगा? परमात्मा, सिमंदर परमात्मा की वाणी तो छूटती है, और आपने भी सुना होगा वो कि वो 700 भाषा में कन्वर्ट होती है, और जो जो जीव की जो जो भाषा, जो जो लैंग्वेज वो समझता है, वो भाषा में वो वाणी उसको समझ में आ जाती है। तो वो कैसे होता होगा वो चीज है? सिमंदर परमात्मा का द्रव्य पृथक है, सुनने वाला जीव है उसका द्रव्य पृथक है, उसको एक दूसरे से संबंध तो होता नहीं। तो कैसे होता है ये सब? यहां ज्ञान की महिमा है। सुनने वाले के पास भी ज्ञान है, सुनाने वाले के पास भी ज्ञान है। परिणमन भाषा वर्गणा का चल रहा है, मगर सभी जीव को अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान की क्षयोपशम की योग्यता से उसका उत्पाद होता है ज्ञान का, उसमें समझ में आ जाता है कि ऐसा भाव छूटा है वहां से। वो अपनी खुद की ज्ञान की योग्यता से उसको समझ में आता है। तो ऐसा उपचार लगाया जाता है कि ये वाणी 700 भाषा में कन्वर्ट हुई और ये सभी श्रोताओं को अपनी भाषा में वो वाणी समझ में आ गई। वो भाषा में कन्वर्ट होती है, उसको भाषा वो समझ में आ जाती है। ये तो सब उपचार की बातें हैं, ये तो सब कहने की बातें हैं। सचमुच में तो श्रोता का जीव है, वहां भी ज्ञान है। सिमंदर परमात्मा की देशना छूटती है, वहां भी ज्ञान है। सिमंदर परमात्मा का भाषा वर्णना का परिणमन निकलता है, और वहां सामने बैठे वाला जीव है, उसका प्रगट रूप ज्ञान है। वो ज्ञान की योग्यता से उसको वो वाणी का भाव अपने ज्ञान में समझ में आ जाता है। तो ऐसा कहने में आता है कि सिमंदर परमात्मा की वाणी छूटी, वो इतनी भाषा में कन्वर्ट हो गई, और जो जो भाषा समझने वाला जीव था उसको उसकी भाषा में वो परिवर्तित होके समझ में आ गई। सचमुच में ज्ञान में समझ होती है, ज्ञान में जानना होता है, ज्ञान से जानना होता है। जो जो वाणी टकराती है ना यहाँ पे कर्णेंद्री में, वो कर्णेंद्री में अंदर में एक भाव इंद्री है, और उसके साथ में अपना ज्ञान का उपयोग चलता है। वो ज्ञान का उपयोग में जानने में आता है कि ज्ञान का उपयोग में ये जानने में आता है कि ऐसा भाव वहां से आया है, वो भाव उसके ज्ञान में पकड़ में आ जाता है। तो ऐसा कहने में आता है कि ये जीव को उसकी भाषा में ये बात तीर्थंकर परमात्मा की, सिमंदर परमात्मा की समझ में आ गई, ऐसा कहने में आता है। ऐसा अतिशय है भगवान का, और श्रोता की ज्ञान की ऐसी योग्यता बन जाती है वहां सिमंदर परमात्मा की देशना सुनने जाता है तो, क्योंकि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट निमित्तपना उसको मिला है, और वो निमित्तपना ऐसा है कि उसका अतिशय ऐसा है कि उसकी उपादानगत योग्यता वहां प्रकाशित होने में देर नहीं लगती। तो वहां सुनते ही उसको ज्ञान में ऐसा भाषित हो जाता है कि मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा हूं, मैं तो परिपूर्ण शाश्वत देव हूं, मैं तो स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं, मैं तो अभेद तत्व हूं, मैं तो अखंड तत्व हूं, मैं अपरिणामी तत्व हूं, ज्ञान आनंद की मूर्ति में हूं। ऐसा उसको भाषित हो जाता है, और भाषित हो जाता है तो उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग वहां बैठे बैठे ही उसको प्रकट हो जाता है। उसको बोला जाता है कि ये जीव ने
तीर्थंकर भगवान की वाणी का श्रवण किया, जब उसको उसकी निज निधि निज लक्ष्मी की प्रकटता होती है, तभी बोला जाता है कि सचमुच में इसने भगवान की वाणी का श्रवण किया। श्रवण अनंत बार किया, अनंत बार जीव वहां जाके वापिस आ गया, मगर अपना अभिप्राय मिथ्या अभिप्राय है उसको साथ में लेके गया, इसलिए वो वाणी उसके ज्ञान में फलीभूत हो के निमित्त रूप नहीं बनी। जब उसका अभिप्राय पलटता है तब उसको वो वाणी निमित्तपणे फलीभूत हो जाती है। ऐसा ये तीर्थंकरों का भी जो है न वो अतिशय होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हमने तेरी पर्याय में अनंता सिद्धों की स्थापना कर दी है, तो अभी तो तू सिद्ध समान हूं ऐसा मान ले, ऐसा जान ले, ऐसा कहना चाहते हैं। अंतर में विश्वास करना कि हम आत्मा की ऐसी बात सुनने योग्य हुए और प्रभु ने हमारी योग्यता देखकर हम में अनंत सिद्धों की स्थापना की है। प्रभु ने श्रोताओं को सामूहिक निमंत्रण दिया है, श्रोताओं को प्रभु ने सामूहिक निमंत्रण दिया है कि तुम सब श्रोताजन सिद्ध होने योग्य हो। सबको ऐसा बोला है कि तुम सिद्ध होने योग्य हो, तुम चैतन्य परमात्मा का बहुमान तुझे आएगा तो सिद्ध की पर्याय प्रकट होने में देर लगेगी नहीं, ऐसा सामूहिक निमंत्रण दिया है। इसलिए तुम में हम सिद्धत्व की स्थापना करके यह बात प्रारंभ करते हैं, अर्थात तुम्हें भी तब तक सुनने की तैयारी रखना पड़ेगी। यानी कि हम प्रारंभ जो बात का करते हैं सिद्धत्व की स्थापना का, समय सार का, तो वो समय सार का प्रारंभ हमने किया है, तो सुनने की तैयारी तू रख के, मगर सुनना कैसे कि जो बात आवे उसमें अपना स्वभाव का महिमा पूर्वक सुनना, खाली सुनने के लिए नहीं सुनना। पहली गाथा में ये है, दूसरी गाथा में ये है, तीसरी गाथा में ये, चौथी गाथा में ये, पांचवी में ये, छठी में ये, वो गाथा है ना, वो गाथा कहाँ लिखी है? शास्त्र में गाथा नहीं लिखी है, गाथा यहाँ से निकलती है, सब गाथा यहाँ लिखी हुई है, आचार्य भगवान के ज्ञान में लिखी हुई गाथा है, उसका चित्रीकरण बाहर आता है। यहाँ नहीं होता ना तो यहाँ आता नहीं, इसलिए गाथाएं सब यहाँ लिखी हुई है। जो गाथाएं आचार्य भगवान शब्द से रचना करते हैं वो निकलती यहाँ से है, निकलती अंदर से है। सब गाथाओं का भंडार अंदर भरा पड़ा है। जैसे अरियंत पद की प्राप्ति होवे हैं, सिद्ध पद की, आचार्य पद, उपाध्याय पद, साधु पद की प्राप्ति होती है ना, तो वो प्राप्ति प्रकट रूप होती है। उससे पहले भी ऐसा पद कहीं है कि नहीं? अंदर में अरियंतपना है स्वभाव से ही भगवान आत्मा सिद्ध स्वरूपी है, स्वभाव से ही भगवान आत्मा आचार्य, उपाध्याय और साधु स्वरूपी है। अगर प्राप्त न हो तो उसकी पर्याय में प्राप्ति कभी आ सकती नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री बार बार बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि प्राप्त की प्राप्ति होती है। कुएं में जो चीज होती है ना, वो बाहर निकल के उसकी अवेड़ा में माने कि बाहर आती है, कुएं में हो तो बाहर आता है। ऐसे अंदर चैतन्य परमात्मा में जो चीज है वो एनलार्ज होके बाहर आती है, वो है इसलिए बाहर आती है, जो नहीं है वो बाहर नहीं आती है, ऐसा कहना चाहते हैं। इसलिए तू तेरा स्वरूप की महिमा करना, स्वरूप को खोजना, स्वरूप में क्या है वो सोचना, ऐसा कह के ये बात की शुरुआत करते हैं। समय सार की शुरुआत करते ही आचार्य भगवान ने ये बात कही है। अभी ये दूसरा बोल है, ये दूसरा बोल जो यहाँ ये लिखा गया है ना, वो नियम सार की 110वीं गाथा का बोल है। नियम सार की 110 गाथा का ये बोल इसमें लिखा गया है। जो इससे पहले पहला बोल था वो समय सार की पहली गाथा का बोल था। वे दूसरा बोल है वो नियम सार की 110वीं गाथा का ये बोल इसमें लिखा गया है। इसमें क्या कहना चाहते हैं? पंचम काल के मुनि, पंचम काल के मुनि यानी कि पद्म प्रबलधारी देव, नियम सार के टीकाकार पद्म प्रबलधारी देव, पंचम काल के मुनि, पंचम काल के अप्रतिबुद्ध श्रोताओं को, पंचम काल का कौन सा श्रोता? अप्रतिबुद्ध श्रोता।
अप्रतिबुद्ध श्रोता किसे कहते हैं? कि जिसको अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, अनादि काल से वो प्रयत्न कर रहा है अपनी स्वरूप की प्राप्ति का। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना उसका मतलब ये है कि अपने स्वभाव की प्राप्ति करना, अपना द्रव्य स्वभाव की प्राप्ति, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। अपना द्रव्य स्वभाव में अहम, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। अपने स्वभाव की महिमा आना और महिमा से जो पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन माने कि सम्यक दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो प्रकट किसी को न हो सके, क्षण भर में प्रकट न हो सके। अपने स्वभाव की जिसको महिमा आती है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। स्वभाव जिसको पहचानने में आ जाता है, स्वभाव जिसको जानने में आ जाता है, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। उसी को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बोला जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं पंचम काल के मुनि, पंचम काल के अप्रतिबुद्ध श्रोताओं को संबोधते हैं कि नित्य निगोध के जीव में भी अंतर में स्वभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है। क्या कहना चाहते हैं? नित्य निगोध है। निगोध कितने होते हैं? निगोध के प्रकार कितने हैं? हाँ, दो मालूम है ना आपको। एक नित्य निगोध है, एक इतर निगोध है। तो नित्य निगोध में जीव में भी अंतर में स्वभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है। जो नित्य निगोध में जीव पड़ा है, अभी कभी बाहर नहीं निकला है, वो उसमें भी शक्ति ऐसी पड़ी है। कैसी शक्ति पड़ी है? कि स्वभाव रूप परिणमित हो सकता है। वो अभी नित्य निगोध में है, वो जीव में भी ऐसी एक शक्ति पड़ी है कि वो भी अपने स्वभाव रूप परिणमन कर सकता है। वो परिणमन नहीं कर सकता है ऐसा नहीं है, उसकी शक्ति ऐसी पड़ी है। नित्य निगोध का जीव में भी ऐसी शक्ति पड़ी है कि स्वभाव रूप परिणमित होने की उसमें शक्ति है। भले ही निगोध दशा में परिणमित नहीं हो, निगोध दशा में तो परिणमित नहीं हो सकता है, मगर निगोध को अनादि शांत करके मनुष्य होकर पंचम पारिणामिक भाव का अनुभव करके सिद्ध का सादी अनंत भाव प्रकट कर सकता है। निगोध में से निकलकर मनुष्य पर्याय में आके अपना स्वभाव की सन्मुख देख के वो भी परिणमन कर सकता है। उसमें भी ऐसी शक्ति पड़ी है, ऐसा सामर्थ्य पड़ा है, ऐसा स्वभाव पड़ा है, ऐसी परिपूर्णता पड़ी है कि वो भी वहां से निकलकर 8 वर्ष का होकर मनुष्य पर्याय में अपना स्वभाव की प्राप्ति करके सिद्ध दशा में परिणमन भी कर सकता है। ऐसी शक्ति निगोध के जीव में अभी इसी वक्त पड़ी है। वो शक्ति का उसको भरोसा नहीं आता, वो उसी का नाम मिथ्यात्व है। उसको भरोसा नहीं आता। मेरे में ऐसी शक्ति थोड़ी होती है, मैं तो अल्पज्ञ हूं, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं, मैं तो निगोदिया जीव हूं। वो उसको अपनी शक्ति का भरोसा नहीं है, उसकी शक्ति का विश्वास नहीं है, उसके ज्ञान के ऊपर उसको भरोसा नहीं है, उसकी चैतन्य लक्ष्मी के ऊपर उसको भरोसा नहीं आया है, विश्वास नहीं आया है, इसलिए वो दुख रूप परिणम रहा है। अगर मेरी सुखमय सत्ता का उसको विश्वास आ जाए, भरोसा आ जाए, तो सुख रूप परिणमन होने में देर नहीं लगती है। ऐसा कहना चाहते हैं कि नित्य निगोध के जीव में भी अंतर में स्वभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है। भले ही निगोध दशा में परिणमित नहीं हो सके, किंतु निगोध को अनादि शांत करके मनुष्य होकर पंचम पारिणामिक भाव का अनुभव करके सिद्ध का सादी अनंत भाव प्रकट कर सकता है। तो है जिज्ञासु, नित्य निगोध का जीव भी मनुष्य पर्याय में आके परिणमन कर सकता है। तो हे जिज्ञासु, तू तो अभी निगोध से बाहर निकल चुका है, तू तो अभी मनुष्य गति में आ गया, तुझे तो ये वाणी कान में आ गई, तुझे तो सुनने मिल गई, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि वत वाणी गुरुदेव से सुनने को मिल गई। तेरी तो कितनी सौभाग्य लक्ष्मी प्रकट हो रही है समय पर कि तेरे कान में ये सिमंदर भगवान की देशना गूंजने लगी।
ऐसी वाणी तेरे तेरे ख्याल में आने लगी, तू सुनने लगा, और सुन करके तेरी यथा योग्य समझ में भी वो बात आने लगी। तू तो निगोद से बाहर निकल चुका है। निगोद के जीव में भी ऐसा सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति पड़ी है, जिसके पास मात्र एक इंद्री है, स्पर्श इंद्री के अलावा कुछ नहीं है। उसमें भी स्वभाव रूप द्रव्य स्वभाव जो उसका त्रिकाल है, उसमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य पड़ा है कि वो भी बाहर निकल के परिणमन कर सकता है। तो तू तो बाहर आ गया है, तू तो मनुष्य हो गया, संगनी पंचेंद्रियपणा मिला, तुझे ऐसी वाणी कान पर आ गई, तुझे समझ होने लगी, तो अभी क्या देर है, स्वभाव का स्वीकार कर ले, मैं ज्ञायक हूं स्वीकार कर ले, ऐसा कहना चाहते हैं। तू तो निगोद से बाहर निकल चुका है, मनुष्यपना प्राप्त करके पंचम परम भाव को बतलाने वाली जिनवाणी श्रवण करने आया है। क्या कहते हैं? मनुष्यपना प्राप्त करके पंचम परम भाव को, माने कि त्रिकाली ज्ञायक भाव को बतलाने वाली जिनवाणी श्रवण करने तू यहां आ गया है, यहां पहुंच गया है। पंचम परम भाव की जिनवाणी जो गूंजती है, वो श्रवण करने के लिए तू यहां पहुंच गया है। श्रवण कर रहा है तो तू परिणमित होने योग्य ही है। तू ऐसी जिनवाणी का श्रवण कर रहा है तो तू तो परिणमित होने योग्य ही है। इसलिए संदेह मत कर, निसंदेह हो। हम तुझसे कहते हैं कि तू स्वभाव रूप परिणमित होने योग्य है, तो फिर तू निशंक क्यों नहीं होता? क्या फरमाते हैं गुरुदेव कि हम तुझे कहते हैं कि तू परिणमने के योग्य हो, तेरा परिणमन होने में देर नहीं लगेगी। तेरा स्वभाव ऐसा है कि स्वभाव का सामर्थ्य ऐसा है कि तू अभी परिणम जाए, ऐसा तेरा स्वभाव है। ऐसा हम तुझे कहते हैं, गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि हम तुझे ऐसा कहते हैं। हमने तेरे में ऐसी योग्यता देखी है, हमने तेरे में ऐसी लायकात देखी है, हमको सब भगवान दिखते हैं, ऐसी योग्यता तेरे में हमने देख ली है। इसलिए हम बोलते हैं कि तू परिणमने योग्य है। तू अभी निशंक हो जा, शंका मत कर कि मैं मनुष्य हूं, मैं ये गति में हूं, मेरे में राग द्वेष चल रहा है, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अल्पज्ञ हूं। ऐसे तुझे मत देख, तुझे तू भगवान देख, तुझे ज्ञायक परमात्मा देख। ये सब तो है ना चला जाने वाला है। ये क्या है? ये सब स्वांग है, स्वांग है, स्वांग है ने, उससे स्वभाव हमेशा निराला रहता है। ये मनुष्य का स्वांग आया, फिर देव का स्वांग आएगा, फिर मनुष्य का स्वांग आएगा, फिर देव का स्वांग आएगा, फिर मनुष्य का स्वांग आएगा। ये स्वांग है, ये पलटती चीज सब स्वांग है। वो स्वांग है, वो उससे स्वभाव पृथक है। तेरा स्वभाव तेरा स्वांग में आया नहीं है। तुझे मनुष्यपना दिखता है बाह्य में आकार रूप से, तो तुझे ऐसा लगता है मैं मनुष्य हो गया हूं, मगर तू ज्ञानमयी चेतना वाला जीव है। तू उसको देख, तू यहां तक आ गया। हमने तेरे में योग्यता देखी है कि तू परिणमित होने को लायक हो गया है। अभी तुझे क्यों विश्वास नहीं आता? तुझे क्यों शंका होती है? तू क्यों निशंक नहीं होता? हम तुझे बोलते हैं, मेरे ज्ञान में ऐसा प्रतिभासित हो रहा है कि तेरी योग्यता है परिणमन करने की, फिर भी तू क्यों नहीं सोचता है? ये क्यों शंका करता है? क्यों मानता नहीं है कि मैं परिणमने योग्य ही हूं? निगोद का जीव में ऐसा सामर्थ्य पड़ा है, तू तो बाहर आ गया, मनुष्य गति में आया, जिनवाणी श्रवण कर रहा है, तो तेरी तो पात्रता और योग्यता ऐसी हो गई है, ऐसी तेरी पात्रता अंदर हो गई है कि ये पूज्य गुरुदेव श्री बोलते थे, एक दृष्टांत देते थे पूज्य गुरुदेव श्री। कोई लोग ने सुना भी होगा कि मिट्टी का पानी का माटला होता है ना, आप क्या बोलते हैं उसको? माटला होता है ना, है? वो अपन गर्मी के टाइम में क्या करते हैं, धूप के टाइम में नया लाते हैं, पुराना निकाल देते हैं और नया लाते हैं ना माटला, है? क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहे इसलिए, है? तो वो माटला होता है ना, उसमें पहले पानी भरते हैं,
1 दिन 2 दिन 3 दिन उसमें भरते रहते हैं, क्योंकि उसमें से जो दुर्गंध आती हो ना वो निकल जाए मिट्टी की, इसलिए पहले पानी भर के उसमें रखते हैं। तो पानी भर के 1 दिन 2 दिन 3 दिन रखते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो માટला में पानी पीने लायक हो जाता है? ऐसे ये जो जीव है ना, जीव, ये जो श्रोता बन के जीव जो आया है, वो तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी पूज्य गुरुदेव श्री वहां से लेके आए हैं ना, तो वो गुरुदेव की वाणी जो जीव सुनता है ना, तो वो सुनता है ना, तो वो सुनते 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 ऐसे संस्कार पड़ते हैं उसके अंदर, ऐसे संस्कार पड़ते हैं कि मिथ्यात्व की दुर्गंध चली जाएगी। अभी जैसे वो मिट्टी का માટला में से मिट्टी की दुर्गंध चली जाती है और फिर पीने लायक पानी हो जाता है, ऐसे ये तत्व का श्रवण जो करता है, तत्व का संस्कार जिसको पड़ता है, गुरुदेव की वाणी सुन के जो संस्कार उसके ज्ञान में आते हैं अंदर में, वो संस्कार ऐसे है कि वो संस्कार अभी ऐसे बाहर आने वाले हैं कि वो बाहर आते ही उसकी मिथ्यात्व और राग की दुर्गंध चली जाएगी और सम्यक दर्शन रूप परिणमित हो जाएगा। ऐसे ये संस्कार सुनने से अंदर उसके ज्ञान में संस्कार पड़ते हैं और बाद में वो संस्कार पढ़ते 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 ऐसी पर्याय एक प्रकट हो जाती है कि जो वो संस्कार लेके अंदर से आ जाती है और सम्यक दर्शन रूपी भाव उसका प्रकट रूप हो जाता है। तो वो માટले में जो दुर्गंध थी ने, वो 3 दिन 4 दिन पानी भर के बाद में वो पीने लायक पानी होता है। ऐसे ये श्रवण जो निरंतर अपन करते हैं ना, वो श्रवण क्या करता है, वो दुर्गंध को निकालता है, कुदृष्टि को निकालता है, कुज्ञान को निकालता है। वो कुज्ञान और कुदृष्टि निकल जाती है तो कु निकल जाता है, दृष्टि और ज्ञान रह जाता है। ऐसा स्वभाव बतलाने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ था और उसने श्रोताओं के ज्ञान में ऐसे संस्कार डाले हैं, ऐसे संस्कार डाले हैं कि वो संस्कार ऐसा बाहर आएगा, ऐसा बाहर आएगा कि सब जीव सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। ऐसे संस्कार डाले हैं पूज्य गुरुदेव श्री ने। वो सोगानी जी ने बोला है, सोगानी जी ने बोला था कि इधर के अधिकांश जीव मोक्ष जाने वाले हैं। ये सोगानी जी का वचन है, इधर के अधिकांश जीव मोक्ष जाने वाले हैं। और गुरुदेव ने ऐसा बोला कि ये सब मोक्ष की मंडली है। क्या है? ये सब मोक्ष की मंडली है। जगत में कितने जीव है, उसमें से ये बात कितने जीव सुनते हैं? आप सोचो थोड़ा, ये बात अपने अपने कान पर आ गई, ये जिनवाणी अपने कान पे आ गई, तो अपन कितने भाग्यशाली है। कैसे अपने संस्कार उदित हुए हैं कि ऐसी वाणी अपने कान पे आ गई कि तू परमात्मा है। ऐसा तू निर्णय कर, तू परमात्मा है। ऐसा तू नक्की कर, तू परमात्मा है। ऐसा निर्णय और नक्की करेगा तो तुझे परमात्मा हूं ऐसा अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसे नक्की कर ले पहले कि मैं परमात्मा हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, मैं नित्य निरावरण तत्व हूं। ऐसा संस्कार जो तू अंदर डालेगा तो वो संस्कार सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी लेके बाहर आ जाएगा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को चैतन्य का आभूषण बोला है नियम सार में। वो क्या है? चैतन्य का आभूषण है। जैसे घरेणा पहनते हैं ना लोग, हैं, तो वो शोभा दिखती है ना उसकी, उसको ऐसा लगता है शोभा दिखती है, मगर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही सच्चा आभूषण है। वो जीव को बताता है, इसलिए उसको आभूषण बोला है। वो जीव को बताने वाला आभूषण है। वो आभूषण बाहर आ जाएगा, ऐसा संस्कार गया है अंदर, तो वो आभूषण बाहर आ जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं। इसमें कहते हैं कि हम तुझसे कहते हैं कि तू स्वभाव रूप परिणमित होने योग्य है, तो फिर तू निसंक क्यों नहीं होता? हम तो भगवान का अनुसरण करके तुझसे यह कह रहे हैं, इसलिए तू निसंक हो, विश्वास कर। देखो ऐसा कहते हैं, हम तो भगवान का अनुसरण करके तुझे कहते हैं कि तू निसंक हो जा। माने कि हम तो भगवान आत्मा का अनुभव करके तुझे कहते हैं कि तू निसंक हो जा। हमने भगवान आत्मा का अनुभव किया है तो हमारे में स्वपर प्रकाशक ज्ञान उदित हुआ है। वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान
स्व और पर को यथार्थ जानता है, वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान में हमने तेरे में ऐसी योग्यता देख ली है कि तू परिणमने के लायक है, इसलिए तू निशंक हो जा, शंका मत कर कि मैं परिणमित नहीं होगा। अरे स्वभाव के साथ जो चलने लगा है, स्वभाव जिसके ज्ञान श्रद्धा में उदित ऊर्ध्व हो गया है, उसको परिणमन नहीं होता ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भले आज कल परसों कभी भी होवे, मगर गुरुदेव बोलते हैं कि थोड़ा मगर सत्य होना चाहिए। समझ भले थोड़ी हो मगर सही समझ होनी चाहिए। बहुत ज्यादा समझ हो और उसमें कोई ठिकाना ही नहीं हो, सयोपसम बढ़ाता ही जाए, बढ़ाता ही जाए, बढ़ाता ही जाए। जितने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतना मेरे को अभ्यास हो गया, इतने शास्त्र का स्वाध्याय कर लिया, ये शास्त्र में ये गाथा में ये न्याय लिखा है, वो शास्त्र में वो गाथा में वो कहना चाहते हैं, ये सब बहिर्लक्षिक सयोपसम है ने, उससे आत्मा का परिणमन कभी होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहिर्लक्षिक सयोपसम है उसको परिणमन नहीं होता है, मगर उसको आत्मा की जागृति होती है तो ही परिणमन होता है, आत्म सन्मुखता होती है तो ही परिणमन होता है। अकेला शास्त्र ज्ञान है वो कुछ काम का नहीं है। इसलिए यहां कहना चाहते हैं कि तू विश्वास कर, पंचम काल या अल्प पुण्य या कमी को लक्ष्य में न ले, तू पूर्ण परमात्मा तत्व है और तद्रूप परिणमने के योग्य है। जैसे अभव्य परिणमित होने के योग्य नहीं है, वैसे ही नित्य निगोद के जीव परिणमित नहीं हो सकते ऐसा नहीं है। यानी कि नित्य निगोद के जीव भी अभवी जैसे नहीं है कि परिणमित नहीं हो सके, तो तू तो बाहर आ गया, मनुष्य गति मिल गई, संगनी पंचेंद्री हो गया, भगवान की देशना कान में आ गई, अभी तो तू निशंक हो जा, ऐसा कहते हैं इसमें। ये प्रवचन है ना, सुनने लायक है, नियम सार का 110 गाथा का, बहुत अच्छा प्रवचन है। यहाँ लगाना एक बार आप वो प्रवचन, वो सुनते सुनते ही इतना जीव भाव विभोर हो जाएगा कि उसको ऐसा सचमुच में विकल्पात्मक दशा में ऐसा भाषित होने लगेगा कि मैं तो परमात्मा ही हूं। भले अभी निर्विकल्पता नहीं आई हो, मगर परमात्मा का नाद अंदर से ऐसा गूंजेगा, ऐसा गूंजेगा कि वो छूटेगा नहीं कि मैं परमात्मा ही हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो चैतन्य हूं, ऐसा नाद गूंजने लगेगा अंदर से। ऐसा गुरुदेव की कोई कोई बातें ऐसी आ जाती है कि जीव को एकदम पारा चढ़ जाता है अंदर से कि मैं तो यही हूं, मैं तो स्वभाव से ही परिपूर्ण हूं, मेरा स्वभाव ही ज्ञायक देव है, मैं तो ज्ञानमय आत्मा हूं, ऐसा अंदर से लगने लगता है। ऐसे प्रवचन है ये गुरुदेव के। फिर जब तू जिज्ञासा पूर्वक सुनने आया है इसलिए तू परिणमन कर सके ऐसा है, ऐसे निशंक हो, भले कोई रागादि हो किंतु वे तुझे बाधक नहीं है। कोई रागादि परिणमन चलता हो तो राग के कारण तुझे आत्मा का अनुभव नहीं होता ऐसा नहीं है। राग तो पृथक सत्ता है, तेरा अभिप्राय पलटता है तो अभिप्राय पलटने से ही अभिप्राय में ज्ञायक देव आ जाता है, तो वहां राग की उत्पत्ति ही नहीं होती है। उसको ऐसा बोला जाता है कि इसने राग का त्याग किया, राग को छोड़ दिया, राग से लक्ष्य हटा दिया, राग में अभी सन्मुखता छोड़ दी, ज्ञायक की सन्मुखता कर दी, ऐसा कहा जाता है। ऐसे निशंक हो, भले कोई रागादि हो किंतु वे तुझे बाधक नहीं है, वे तो ज्ञान के ज्ञेय रूप विषय है। इसलिए हीनता और न्यूनता का आश्रय छोड़ और मैं स्वभाव रूप परिणमित होने योग्य ही हूं, इस प्रकार तू निशंक हो जा। ये जो बोल है वो ये दूसरा नंबर का बोल है, वो निशंकता सूचक बोल बताया है कि तेरे में जो शंका चलती है ना, वो सब शंका आशंका सब छोड़ दे, तू निशंक हो जा कि तू परिपूर्ण है, तू ज्ञायक देव है, तू भगवान आत्मा है, तू एक रूप सत्ता है, तू नित्य निरावरण है, तू पंचम परम पारिणामिक भाव स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसा तू निशंक हो जाएगा तो तेरी श्रद्धा में नियम से ज्ञायक भाव होगा, तेरा ज्ञान में नियम से ज्ञायक भाव होगा, तेरी लीनता में नियम से ज्ञायक परमात्मा होगा। ऐसा ये पूज्य गुरुदेव श्री के अपूर्व से अपूर्व बोल है। इतनी महिमावंत चीज है ये, इतना महिमा आना चाहिए इसका। ये काम है ना, इसमें महिमा का है। जब तक आत्मा की महिमा जीव को नहीं आती ना, तब तक
आत्म सन्मुखता कभी नहीं हो सकती। उसकी महिमा अंदर से आनी चाहिए, भाव से आनी चाहिए कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरा नायक देव ऐसा ही है। तो वो महिमा कब आवे कि पहले तो उसको पर की महिमा छूटनी चाहिए। पर की महिमा ही जब नहीं छूटती है तो नायक 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 बोले, उससे कुछ होता नहीं है। ये बोलने का मार्ग नहीं है, ये भाव से अंदर में भाव रूप परिणमित होने का मार्ग है। इसलिए पर की महिमा छूटती है, पर का लक्ष्य छूटता है, तब उसको आत्मा की महिमा की शुरुआत होती है। और जब आत्मा की महिमा की सचमुच में शुरुआत होती है तब ही पर का लक्ष्य छूटता है। ऐसे अपने भगवान आत्मा, ध्रुव नायक परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, अपनी सत्ता को याद करके सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके मोक्ष लक्ष्मी को वरे, ऐसी मंगल भावना।